नमस्कार प्यारे दोस्तों। स्वामी विवेकानंद अंध गुरुकुल ब्लाइंड स्कूल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखते हैं कि कैसे हम एक ब्लाइंड व्यक्ति की हेल्प कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। देखिए, अगर आपने किसी ब्लाइंड व्यक्ति की हेल्प करनी है तो आपको किसी भी रोड पे वो मिल सकती हैं। तो सबसे पहले अगर आपको उसकी हेल्प करनी है तो अपने मन में वो थॉट्स लेके आइए, तो उसको रोड को क्रॉस करना में हेल्प कीजिए। देखिए, एक ब्लाइंड व्यक्ति आसानी से चल तो सकता है, बट बहुत सारी बसें आती हैं, बहुत सारी ट्रेनें आती हैं। आपने देखा भी होगा कि जिन जीव जंतुओं की, गिलहरियों की या कोई और जीव जंतु जो ज़्यादा होता है, अक्सर कुत्ता, इवन बिल्ली और कोई जानवर, वो अक्सर उनकी डेथ रोड के ऊपर हुई होती है, क्योंकि ट्रैफिक वाले बहुत फास्ट होते हैं। तो जिनकी आंखें हैं उनको भी बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। इसलिए सबसे बड़ी मेरी जो कहने का मतलब ये है कि उनको ट्रैफिक क्रॉस करने में उनकी हेल्प कीजिए। ओके, तो यह सबसे बड़ी हेल्प होगी उनकी। नंबर 2 पे उनको आप उनके घर तक लिफ्ट दे सकते हो, जिससे आप को बहुत खुशी महसूस होगी। ओके। नंबर 3 जो आप उनकी हेल्प कर सकते हो कि ये देखिए कि कोई किड्स तो उनको गाइड नहीं कर रहा। अक्सर किड्स से क्या होता है कि उनके पास इतना ब्रेन तो होता नहीं है कि ये अंधे व्यक्ति हैं और ये देख नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ऐनक डाली होती है। तो अक्सर जब वो गाइड करते करते बीच में छोड़ देते हैं, तो अक्सर जो ब्लाइंड व्यक्ति है उनको चोट लग जाती है। एक सही सच्ची घटना ऐसी ही है। एक बुजुर्ग हैं ब्लाइंड, तो बच्चे ने उनको ऊपर से नीचे लेके आ रहे थे, तो बच्चे ने उनका हाथ छोड़ के भाग गया, कोई चीज़ और दिख गई। तो क्योंकि जो ब्लाइंड व्यक्ति था उनके सहारे ही नीचे आ रहा था, तो अचानक उनका पैर स्लिप हुआ और उनके घुटनों में काफ़ी चोट आई। तो ऐसी स्थिति में आप मेरी रिक्वेस्ट है, किसी बच्चे को ना कहें कि उनको गाइड करे, उनको ऊपर पौड़ी से नीचे लेके आए या उनको लेके जाए। आप खुद कीजिए उनको गाइड, क्योंकि आपको पता है कि कौन कौन सा स्टेप है उनको उठाना चाहिए। धीरे धीरे आप चल सकते हो। ओके। इसके अलावा आप उनके साथ कैसा बिहेव करना है, आपको उनके साथ ऐसा बिहेव करना है कि उनको मोटिवेट करते रहिए। देखो, यह जो बॉडी है इसमें लाखों ही चीज़ें हैं, जो हर चीज़ कीमती है। तो अगर इसमें 1 लाख चीज़ें इस बॉडी में पड़ी हुई हैं और सिर्फ एक आँख ही नहीं है, तो आँख ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उनके कान है, नाक है, हाथ हैं, लातें हैं, तो उनको मोटिवेट कीजिए। आपको धन्यवाद करना चाहिए परमात्मा का, और इन साधनों का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। मान लो कि एक अंधा व्यक्ति अगर अच्छी तरह से मोटिवेट हो जाए, तो वो पढ़ना लिखना सीख सकता है, वो अच्छी बात करना सीख सकता है, कहीं जॉब कर सकता है, वो अच्छी तरह से चल सकता है, वो चीज़ों को ढूंढ सकता है। ओके। जो जो काम आंखें करती हैं, वो कुछ हद तक अगर आप मोटिवेट करते हो, वो अपनी लाइफ को बैलेंस बना सकता है, खुश बना सकता है। ओके। इवन वो मैरिज कर सकता है, वो अपनी फैमिली के साथ अपना एंजॉय कर सकता है। ओके। तो ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आप उसको मोटिवेट करते होंगे। ओके। इसके अलावा आप एक ब्लाइंड व्यक्ति की हेल्प कर सकते हो। उसको जो है कि जो सामान जहाँ पड़ा है उसका सामान वहाँ से नहीं उठाना। असल में क्या होता है, देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कैसे कैसे हेल्प करनी है, तो ये पॉइंट्स मैंने अपने ना दिमाग में याद कर लिए हैं। पहला पॉइंट्स है कि रोड के ऊपर उसकी हेल्प करनी है। दूसरा पॉइंट, किड्स को उसको गाइड करने के लिए नहीं देना। तीसरा पॉइंट ये था, उसको मोटिवेट करना। चौथा पॉइंट ये है कि उसकी चीज़ है
वो जहाँ पड़ी है उसको उसकी परमिशन के बिना साइड पे या कहीं नहीं रखना। एक्चुअल में क्या हो जाता है, हर चीज़ जो अंधा व्यक्ति है वो मेमोराइज कर सकता है। मेरा सोफ़ा सेट इधर है, मेरी कुर्सी इधर है, मेरा मोबाइल इधर पड़ा है। ओके, तो उसको इजी हो जाता है। अगर आप उठा के मोबाइल इधर रख दोगे, अगर आप उसका सोफ़ा सेट इधर रख दोगे, तो इससे क्या उसको बहुत परेशानी होगी, बहुत दिक्कत होगी। मैं चाहता हूँ ऐसा आप मत कीजिए। ओके, इसके अलावा आप उसकी बहुत बड़ी मदद कर सकते हो। एक नया जो ब्लाइंड है उसको चलने में, उसको भाषा को सीखने में। ओके, आप भी सीखिए कि कैसे अंधे व्यक्ति को टीच कर सकते हैं कोई लैंग्वेज, कैसे उसको चला सकते हैं। मेरे 2 वीडियोस भी इसी के ऊपर हैं कि एक नया अंधा व्यक्ति कैसे चल सकता है, एक अंधा व्यक्ति कैसे एक जो उनके पास वाइट केन होती है उसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा दूसरे जो एक्सपीरियंस्ड ब्लाइंड है वो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप बनाने में आप सहयोग कर सकते हैं, ताकि जो न्यू ब्लाइंड है वो उन टीचर्स जो ऑलरेडी ब्लाइंड है और अपना लाइफ बहुत ही सक्सेसफुल चला रहे हैं उनके कनेक्शन में आ जाए। तो जैसे अगर अंधेरा है कहीं और एक ज्योति भी आ जाए तो रोशनी हो जाती है, पूरा कमरा जगमगा जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी को वेदों का, संस्कृत भाषा का बहुत ज्ञान था, अंदर की ज्योति जगी हुई थी। और स्वामी दयानंद की आंखें होते हुए भी वो चीज़ें उनको नहीं पता थी, सच्चा ज्ञान। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसको स्टूडेंट बना लिया। और उसका हेल्प किसने किया था? फूड का, किसी अन्य व्यक्ति ने ही फूड का हेल्प कर दिया था कि मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, 2-2.5 साल जो भी आपने पढ़ना है मैं आपको भोजन का सपोर्ट दूंगा। तो इसी तरह से होता है कि अगर आप इस दुनिया में आए हैं कि एक न्यू ब्लाइंड है, एक ओल्ड ब्लाइंड है जो सक्सेसफुल हो गया है, आपका काम है दोनों को मिलाना। ओके, तो वो ब्लाइंड्स जो पिछले 10 साल, पिछले 20 साल, पिछले 26 साल से अपना हैप्पी लाइफ जी रहा है, अपना फैमिली के साथ जी रहा है, तो जब वो न्यू ब्लाइंड को टीच करेगा तो बहुत बेटर टीच करेगा, बहुत छेती न्यू ब्लाइंड सीख जाएगा जो एक आंख वाला उसको नहीं सिखा सकता। तो इस तरह से आप बहुत सारी हेल्प कर सकते हो जिसमें मैंने पॉइंट्स बताए हैं। तो एक बार फिर मैं रिमाइंड करा देता हूँ, नंबर 1 पे सबसे फर्स्ट कहीं भी रोड है जहाँ ट्रैफिक बहुत आते हैं, बसें कारें आती हैं, वहाँ आपने उसका सपोर्ट करना है, उसको गाइड करना है उस रोड को क्रॉस करने में। नंबर 2 पे किड्स को उनको कैरी करने के लिए नहीं भेजना, आगे या पीछे जाने के लिए नहीं भेजना, आप उसकी सपोर्ट कीजिए, उनको ऊपर से लेके आइए, ऊपर ऊपर उनको पहुंचाइए जहाँ भी उनके फर्स्ट फ्लोर में किसी से मिलना है। तो तीसरा, उनको मोटिवेट करते रहिए, यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। सिर्फ एक आंखें जाने से हमारी जो पूरी बॉडी है जिसमें लाखों ही ऐसे अंग हैं, कीमती हैं, अगर आप उसका सही इस्तेमाल करोगे आप इवन ब्लाइंड होके भी सक्सेस हो सकते हो। चौथा, उसकी जो चीज़ है, उसका जो सामान है जहाँ पड़ा है वहीं आने दीजिए, और क्योंकि उसकी मेमोरी में वो पता होता है कि मेरा बेडरूम कहाँ है, मेरा किचन का चमचा कहाँ है। ओके, इसके अलावा आप एक एक्सपीरियंस्ड, एक न्यू ब्लाइंड को मिलाने की हेल्प कर सकते हो। इसके अलावा उनको सिखाने की हेल्प कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों से आपको पता क्या मिलेगा? हैप्पीनेस, उसकी कोई कीमत नहीं है। खुशियाँ, उसकी कोई कीमत नहीं है। यह जो आनंद है इसकी कोई कीमत नहीं है। ओके, थैंक यू। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है लाइक तथा शेयर कीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।